इतिहास केवल खुद को दोहराता ही नहीं, वह समय की शिला पर बार बार नक्काशी करता है और अमेरिका के साम्राज्यवादी दांवपेच ग्लोबल पावर के खेल में सबसे तेज तलवार है। 1980 के दशक में सोनी, टोयोटा, तोशिबा के साथ जापान इतना आगे बढ़ा कि उसने अमेरिका को भी अपने डेवलपमेंट से डरा दिया। तो वॉशिंगटन ने प्लाजा अकॉर्ड से वार किया, जापानी करेंसी येन को धमाके से गिराया, निर्यात ध्वस्त किए और जापान को उसके लॉस्ट डिकेट्स में धकेल दिया। यह एक सर्जिकल किल शॉट था जिसने जापान के उदय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फिर आया चीन, जिसे वश में करने के लिए उसका WTO में स्वागत किया गया, लेकिन बीजिंग ने अमेरिकी पूंजी को ही अपना हथियार बना लिया। उसने खरबों डॉलर के भंडार बनाए, 5G, EV, AI, सोलर, रेयर अर्थ मेटल्स पर कब्जा किया और 2014 तक परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अमेरिका ने टैरिफ, सैंक्शंस, तकनीक पर प्रतिबंध, इंडो पैसिफिक अलायंस इत्यादि बनाकर पलटवार किया, लेकिन जापान के विपरीत चीन झुका नहीं। उसने ब्रिक्स का निर्माण किया, बेल्ट एंड रोड शुरू किया, रूस पर भरोसा किया, अपनी फाइनेंशियल आर्टरीज बनाई और अमेरिका चीन को कंट्रोल करने में असफल हो गया। जानते हो अगला टारगेट कौन है? अपना देश भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, जो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बनने और संभवतः 2040 तक परचेजिंग पावर पैरिटी में अमेरिका को भी पार करने की राह पर है। वॉशिंगटन भले ही साझेदार बनकर मुस्कुराता है, लेकिन चाकू पहले ही निकल चुके हैं। टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, सस्ते रूसी तेल पर दबाव डाला जा रहा है और महंगे अमेरिकी हथियार हमारे गले में धकेले जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स को ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अगले कदम खून से लिखे हैं। निर्यात पर भारी टैरिफ, हमारे बैंकों का गला घोटने के लिए डॉलर युद्ध, NGOs और मीडिया के जरिए अव्यवस्था पैदा करना और इन सब में सबसे गंदा दांव हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ संघर्ष में घसीटना, ताकि हमारा विकास हमारे ही आंगन में दम तोड़ दे। यह कड़वा सच है। जापान ने अमेरिका पर भरोसा किया और तबाह हो गया। चीन ने अमेरिका को नकारा और बच गया और भारत अब गहरी खाई के कगार पर खड़ा है। या तो हम ब्रिक्स को मजबूत करें, रूस पर भरोसा करें, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करें और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ें, या फिर हम जापान की तरह बर्बादी के रास्ते पर चलें, क्योंकि अमेरिकी रणनीति में कोई साझेदार नहीं, कोई समान नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, केवल स्थायी हित। और ये क्रूर निश्चितता है कि वॉशिंगटन का साम्राज्य किसी भी कॉम्पिटिटर को खड़े होने की अनुमति नहीं देगा।